ओम शांति सभी रूहानी फरिश्तों को। कैसे हैं आप सब लोग। हम 11 मार्च 1971 की मुरली जो कि रीड कर रहे थे अपनी अव्यक्त मुरली सीरीज़ में, उसी का ये पार्ट 2 है। नेक्स्ट बाबा ने जो पॉइंट्स कहे इसमें वो हम सुनने जा रहे हैं। तो बाबा के शब्दों में शुरू करते हैं मुरली को। शिव भगवान आज ये मैंने बताया था ना कि भट्टी थी, ठीक है, बाबा से मिलने आए हुए थे बच्चे, तो उसी में फिर बाबा ने बोला था। तब बाबा ने क्या कहा था कि अवस्था नहीं है इसलिए नेचुरल क्लैमिटीज़ रुकी हुई हैं। नेचुरल क्लैमिटीज़ का मतलब वैसे जो भी हिंदी मतलब भोली माताएं हैं या जो पढ़े लिखे नहीं है जानते नहीं है, नेचुरल क्लैमिटीज़ का मतलब होता है प्राकृतिक आपदाएं, जैसे भूकंप, बाढ़, ठीक है, बारिश, मूसलाधार। तो ये सारी चीज़ें नेचुरल होती हैं, इस पे इंसानों का कंट्रोल नहीं होता। चलिए उसके बारे में बाबा ने बात करी थी। अब बाबा ने क्या कहा, नेक्स्ट पॉइंट इम्पॉर्टेंट। बिल्कुल इस दुनिया की बातों से, संबंध से न्यारे बनेंगे तब दैवी परिवार के, बाप दादा के और सारी दुनिया के प्यारे बनेंगे। देखो मतलब क्या कहना चाह रही है बाबा। बाबा कह रहे हैं कि अगर उनके साथ रहते हैं, उनके संबंधों के लगाव में होते तो इतने प्यारे नहीं होते, क्योंकि वह हुआ लौकिक। तो यहाँ न्यारा बनना है ज्ञान सहित, ठीक है, ज्ञान के साथ। सिर्फ बाहर से न्यारा नहीं बनना है। कुछ लोग होते हैं ना कि अरे मैं ये तो मतलब कैसे बताऊँ, ये तो मेरा बर्तन है, इसमें क्यों खा रहे हो तुम, ठीक है। हाँ, अगर देखो धारणावश ये काम कर रहे हो कि हाँ भाई वो लोग सब कुछ खाते पीते हैं, प्याज लहसुन वगैरह या जो भी चीज़ें हैं उनसे अलग रख रहे हो, यहाँ मैं उसकी बात नहीं कर रही। ब्राह्मणों के बीच में ही हो और वहाँ पर भी होता है कुछ लोगों का। वैसे देखो सब लोगों का थोड़ा सा हिसाब किताब अलग होता है। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो इसको एग्जांपल के तरीके से ही समझना। कुछ लोग होते हैं कि ये तो मेरा बिस्तर है, इस पे ना बैठें, ये सब उसमें वाइब्रेशंस का थोड़ा सा आ जाता है इसलिए। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि ये बाहर बाहर से समझना। मैं इस चीज़ के लिए ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसा करना है या नहीं करना। तो बाबा कहते हैं बाहरी तरफ से न्यारा नहीं बनना है, न्यारा बनना है अंदर से, मन का लगाव ना हो। और जितना जितना न्यारा बनेंगे ना तो मन से, उतना उतना प्यारा अवश्य बनेंगे। ये बात है बहुत गहरी चिंतन की। ऊपरी तौर पे तो सिर्फ एक लाइन में बोल के ख़त्म, न्यारे बन जाओ प्यारे बन जाएंगे। एक्चुअल में है क्या चीज़, तो ये जानने वाली है। तो सब अपना अपना चिंतन इसमें चलाना। देखो बाबा कहते हैं कि न्यारेपन की अवस्था अपने को भी प्यारी लगती है, तो लगाव से न्यारी अवस्था प्यारी नहीं लगेगी। सोचो कि तुम लगाव से, किसी के अंदर लगाव ना हो तुम्हारा, जिस दिन देही में लगाव होता है, न्यारापन नहीं होता है, तो अपने आप को भी प्यारे नहीं लगते हो, परेशान होते हो। कभी भी हम देह भान में होते हैं ना जिस दिन बहुत ज़्यादा, उस दिन देखना खुशी जो होती है ना हमारी गायब होती है। और देह भान ही क्या मतलब, तुम इसी दुनिया की बातों में, लिमिटेड चीज़ों में फंसे हुए हो, लिमिटेड बातों का प्रभाव है तुम्हारे ऊपर। कोई घटना, कोई व्यक्ति या सोल एक अंदर दुबकी हुई बैठी है, उसको भी नहीं पता, परेशान है। बस क्यों परेशान है नहीं जानते, चिंता हो रही है, डर लग रहा है, एक अच्छा सा फील नहीं हो रहा, मतलब मन ना बड़ा अजीब सा हो रहा है। और जो ये चीज़ें फील करते हैं ना बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे क्या है ये चीज़। क्या तुम अटैचमेंट में आ गए हो अपने रोल के, अपने कर्म के, या तो आत्मा ने कुछ ऐसी भोगना भोगी है जो उसको खींचती है फिर, ठीक है। तुम्हें बाहर से पता नहीं लगेगा, बाहर से लगेगा सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ तो ठीक है। क्यों, अंदर में वो जो छोटी सी सोल है ना उसके पास बहुत सारी मेमोरीज है, रिकॉर्ड है पूरी, जैसे कैसेट रिकॉर्ड होती है ना। तो सब कॉन्शियस माइंड के अंदर क्या बज रहा है, क्या चल रहा है, बहुत बार तुम्हें नहीं पता होता, और अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर वो चीज़ें चल रही होती हैं, बाहर से तुम्हें नहीं पता चल रहा है। और वो हार्मोन्स तुम्हारे निकल रहे होते हैं बॉडी के अंदर, टेंशन वाले, एंग्जाइटी वाले। तो तुम्हें समझ ही नहीं आता खुशी कहाँ है, कहाँ क्या हुआ है। देखने में तो कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है। यही चीज़, इसी चीज़ को बोला जा रहा है अटैच नहीं होना। यहाँ अटैच होने का मतलब लोग बहुत ही डिफरेंट ले लेते हैं कि भाई हम तो संबंधों से ही दूर हो गए, हमारा तो कोई लेना देना नहीं है, या फिर इनको ज़्यादा ना सोचो, सबको जाना है अब तो घर वापस, ठीक है, हिसाब किताब है, कर्मों के हिसाब है, पूरे हो जाएंगे। ये परिभाषा नहीं है अटैचमेंट की, ठीक है, ये नहीं है। ध्यान से समझने वाली चीज़ें हैं ये। तो ये कहा
न्यारे बन जाओ तो प्यारे बन जाओगे, क्योंकि जब जब आप डिटैच होते हो ना, डिटैच होने का मतलब तुम किसी चीज़ में फंसे हुए नहीं हो, और जहाँ किसी चीज़ में फंसना नहीं होगा ना वहाँ फ्रीडम होगी, और जो फ्रीडम होगी ना वो प्यारा लगता है, खुद को ही प्यारा लगता है। फंसना इन द सेंस, मान लो तुम खुद किसी ना किसी, देखो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर 3 काल होते हैं। आत्मा बहुत थोड़े टाइम के लिए प्रेजेंट में रहती है। प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट, प्रेजेंट यानी गिफ्ट, ठीक है, प्रेजेंट को गिफ्ट भी कहा जाता है। और प्रेजेंट यानी कि जो है, इस वक्त है, इसी घड़ी है, इसी समय है। तुम जिस भी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, या तो फ्यूचर के बारे में चल रहा होता है या पास्ट के बारे में चल रहा होता है। आत्मा प्रेजेंट में होती ही नहीं है, और यही कारण है उसके फंसने का, अटैच होने का, दुख में फंसने का। वो फ्री नहीं है। फ्यूचर का कुछ ना कुछ सोच रही है, क्या होगा, कैसे होगा, अच्छा ये करना था, वो करना था, जो भी है। एक बार ना, एक दिन के लिए सिर्फ अपने थॉट्स को मेज़र करना, कितनी देर तक तुम प्रेजेंट में रहते हो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। दिन के 24 घंटे तुम्हें मिलते हैं हर रोज़, उस 24 घंटे में से मुश्किल ही मतलब 1-2 घंटा मैं कहूँगी, और ये हकीकत है, क्योंकि एक घड़ी भी पास्ट हुई वो पास्ट हो गया, एक घड़ी आगे आने वाली वो फ्यूचर है। जिन भी चीज़ों में फंसे हुए हो ना, क्योंकि बिना सोच के आत्मा रह ही नहीं सकती, ये उसका कार्य है, क्योंकि वो निर्जीव नहीं है, वो जिंदा है, अलाइव है। और जो चीज़ जिंदा है तो वो बिना कुछ भी किए नहीं रह सकती, कि स्टैंड स्टिल हो जाए एकदम, डॉट, कुछ भी नहीं, शून्य। ये अवस्था तब होती है जब तुम परम धाम में बैठे हो। परम धाम में भी बैठे हो का मतलब क्या, सोल एक्टिव नहीं है। सिम कार्ड होता है ना, सिम कार्ड को जब तक आप नया नंबर लिया है मोबाइल में नहीं डालते हो, मोबाइल में डालने के बाद कुछ विद इन 24 आवर्स, मेरे ख्याल से 24 घंटे के अंदर अंदर वो एक्टिव होती है। एक्टिव होने के बाद फिर चाहे तुम फ़ोन को स्विच ऑफ कर दो, फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, नंबर बंद हो गया, तो भी जो तुम्हारे ना कनेक्शन कट हुए हैं, सिम बंद नहीं हुई है, सिम चल रही है, सिम चल रही है, वो नंबर चल रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी रडार पर रिकॉर्डिंग में है उसकी फ्रिक्वेंसीज, ओके। तो सेम एग्जाम्पल, आत्मा परम धाम में बैठी है, तब तक वो एक्टिव नहीं हुई है। जैसे ही वो एक्टिव होगी, एक्टिव कहाँ होगी, इस कर्म भूमि पर, धरती पर जब वो आएगी, चाहे वो कौन से नंबर का भी जन्म हो उसका, कुछ किसी के 10 जन्म, किसी के 20, किसी के 40, किसी के पूरे 84, जितने भी हैं, आते ही एक्टिव हो जाएगी। और जब तक ये खेल पूरा नहीं होता वो एक्टिव ही रहेगी। तो ये अपनी बुद्धि से बिल्कुल निकाल देगी, बिल्कुल वो शून्य वाली चीज़ कभी होती नहीं है। तो हम किसी ना किसी काल में होते हैं, कभी प्रेजेंट में जीना ही नहीं चाहते, और प्रेजेंट में नहीं जीते हैं। इसीलिए तो देखो, प्रेजेंट इस घड़ी को कहा जा रहा है। क्या मेरे सामने वो दुख है जिसके बारे में सोच के दुखी हो रही हूँ, मतलब पास्ट वाली कोई बात याद आ गई, क्या वो इस वक्त इस घड़ी तुम्हारी नज़रों के सामने है? कुछ भी नहीं है। देखो तुम जिंदा हो, ठीक है, तुम्हारी आंखें सही से काम कर रही है, तुम्हारे आँख, नाक, कान सब कुछ सही सलामत है, तुम सोच पा रहे हो, इसका मतलब तुम पागल भी नहीं हुए हो अभी तक। तुम्हें सांसें आ रही हैं, इसका मतलब जिंदा हो अभी तक, ठीक है। तुम्हें 2 हाथ दिए हुए, पैर दिए हुए, दिमाग दिया हुआ है सोचने के लिए। किसके लिए? अच्छी बात है, सोचने के लिए, कनेक्ट होने के लिए, परमात्मा की, प्यार की शक्तियों के झरने में बहने के लिए। और उसमें अगर तुम नहीं बह पा रहे हो तो ये किसकी गलती है? तो शुक्रगुजार हो जाओ। किसके लिए? इस घड़ी के लिए, इस क्षण के लिए, ना कि जिस चीज़ को जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रही। देखो कमाल की बात ये है, वो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं कर रही है मेरे सामने, कैसे भी नहीं। जिस आत्मा को तुम सोच सोच के दुखी हो रहे हो, वो आत्मा तो तुम्हारे सामने भी नहीं बैठी, वो तो कुछ कर भी नहीं रही है। सोचो ज़रा। और उसकी जिस घटना से तुम दुखी हो रहे हो, वो घटना तो कब की घट चुकी है। या फिर आगे तुम सोच सोच के अपना जो माइंड चला रहे हो ना कि ऐसे होगा वैसे होगा, वो अभी हुआ नहीं है। तो प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर है, चीज़ों के अंदर नहीं है। यही चीज़, अटैचमेंट और डिटैचमेंट इतना सस्ता टॉपिक नहीं है, बहुत वास्ट है ये टॉपिक, तो बहुत छोटा पड़ जाएगा थिंक इसको समझाने में। तो ये थी आज की मुरली। चैनल को लाइक और शेयर कर सकते हैं, जिनको भी अच्छा लग रहा है सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट मुरली में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओम शांति। मुझे सुनने के लिए शुक्रिया।